स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में आपने 1 से 12 तक क्वेश्चन कर ही लिए। उसी क्वेश्चन को, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 मार्च शिफ्ट सेकंड का पेपर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो रेशो से रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि x जो है वो 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है और y जो है वो 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है। आपको 2x अनुपात y का मान ज्ञात बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13। x जो है वो 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है। आपको पता है जब भी मध्य अनुपाती होता है दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट लेते हैं तो नंबर अपने पास पता लग जाएगा। क्या है 12.8। आप पॉइंट्स को हटाओगे, दोनों पॉइंट्स को, तो नीचे 100 आएगा और एक के बाद पॉइंट लगेगा। उस समय के लिए मानो कि पॉइंट ही नहीं है, तो ये नंबर कितना हुआ अगर इसके फैक्टर करें तो 64 × 2 और ये नंबर अगर 8 से डिवाइड करें तो ये कितना हुआ 81 × 8। इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा यहाँ तो आ गया 8, यहाँ कितना आ गया आपका 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 4। 72 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 288 और 1 के बाद पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट हुआ ये हुआ x का, ये हुआ मध्य अनुपाती। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y जो है, y क्वेश्चन के अंदर लिखा है y जो है वो किस किस का तृतीय अनुपाती है। y नंबर है आपका 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर नंबर आपका a और b दिया हुआ है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा b²/a। इसका मतलब इसका अगर रिजल्ट निकालें अपने तो यहाँ से रिजल्ट आया y की वैल्यू 57.6 × 57.6 अपॉन 38.4। अब आप देखो इसको अगर आप सॉल्व करो, वैसे आप देखो अगर आप इनको लास्ट में सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। कुछ वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम के अंदर जो नंबर पूछे जाता है वो कभी कभार जैसे इसके मान लो ये नंबर इसका 1.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो आप एक बार ट्राई कर लो। आप 38 को अगर आप डबल करोगे तो इससे क्रॉस कर जाएगा। अगर इसका आधा करें 19.2, अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। इसका मतलब अगर ये नंबर इसका 1.5 गुना है तो इसका मतलब इनका जो रिजल्ट होगा वो कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 3, क्योंकि 3/2 1.5 होता है। अगर आप 2 से सॉल्व करोगे तो ये आपका रिजल्ट हो गया 28.8। तो y का रिजल्ट यहाँ से आपको मिला 28.8 × 3। लास्ट में जो आपसे रिजल्ट पूछा है वो पूछा है 2x अनुपात y का मान। 2x अनुपात y का मान पूछा है, 2 का मान x का मान तो आप 28.8, ये कितना हुआ 28.8 × 3, ये कट गया आपस में। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया 2:3। और देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं, मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती के, और इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इसमें बोला एक रेस ट्रैक है, रिंग की शेप का है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि मतलब उसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 440 मीटर और 506 मीटर है। 6 वर्ग मीटर के हिसाब से ट्रैक को समतल करने का खर्चा ज्ञात करें। देखो सबसे पहले अगर आपने बनाए एक रिंग की शेप का, ये इंटरनल हो गया और ये आपका हो गया एक्सटर्नल। इसकी रेडियस मान लो r, ये रेडियस हो गया आपकी कैपिटल R, ये सेंटर पॉइंट मान लो O। अब ये कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस मतलब बाहर की जो लेंथ है वो कितनी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 440 मीटर दी हुई है। अगर यहाँ से r का मान निकालें, अपने को पता है कि अगर क्वेश्चन में r की वैल्यू है 7 तो सर्कमफ्रेंस 2πr से यहाँ आता है 44। तो ये रिजल्ट 440 इससे मिलता जुलता है। अगर ये देखें तो इसका 10 गुना हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से r का जो रिजल्ट आया वो कितना आया 70। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है 506। तो 506 इसका मल्टीपल तो है नहीं, तो उसकी वैल्यू अलग से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब बाहर की अगर लेंथ देखें तो ये कितना हुआ 2πr। ये नंबर है आपका 506, 2 × 22/7 × r 506। अगर आप इसको 22 से कट करो, 22 × 2 कितना हुआ 44, 22 × 3 कितना हुआ 66। 23 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हुआ 11.5। 11.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो। देखो पहला 11 को 7 से करो 77 और 7 को आधे से मल्टीप्लाई किया तो 3.5। 77 में अगर आप 3.5 ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा कैपिटल R का वो मिलेगा आपको 80.5। इसका मतलब ये रिजल्ट तो हुआ 80.5 और r स्मॉल r आपको रिजल्ट शो कर रहा है 70।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें 6 वर्ग मीटर के हिसाब से इसको समतल करने का खर्चा बताना है। ये वाला इसका समतल खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 6। देखो पहले आप शेडेड रीजन निकालो, आप इसका छायांकित भाग कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट। ये तो हो गया शेडेड रीजन। वर्ग मीटर में आएगा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो ये नंबर आपका किसको शो करेगा, कोस्ट हो। देखो पाई का मान कितना होगा 22/7, अगर आर प्लस आर अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 150.5, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर। और अगर आप माइनस करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा 10.5 × 6। अब आप देखो इससे सॉल्व करते हैं। देखो आप अगर आप इसे कट करोगे तो ये कितना आ गया 100, और ये नंबर हुआ आपका 7 से हो गया, ये आ गया 15, ये 5 से कट गया 3, ये हो गया 20, ये नंबर आपका हो गया 2 से कट गया, ये कितना आ गया 10, ये आ गया आपका 11, और ये नंबर 2 से फिर कट गया, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 5, ये नंबर हो गया आपका 301। अगर मैं 301 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करूं, मुझे ये पता है कि मेरे लास्ट में जो नंबर आएगा वो 9 आएगा। आप 9 चेक कर लो, आप ये ऑप्शन गलत। दूसरा ये देख लो कि ये नंबर जो होगा वो 11 का मल्टीपल भी होगा, इसका मतलब अल्टरनेट वैल्यू को जोड़ो आप, 16 को 18 और यहाँ कितना हुआ 18, इनका डिफरेंस कितना है 0, इसका मतलब आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डीआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा जो इंजीनियरों की कुल संख्या है, बी में आप 90 कर लेना, ऊपर 9 लिखा हुआ है, 90 और 106 मैंने यहाँ लिख दिया। और सी में कंपनी 2015 से 19 तक, 15 से 19 तक कौन कौन से नंबर हैं, 93, 94, 98, 105, 110। आपको ये बताना है कि ये इंजीनियर्स जो नंबर है वो इस संख्या का, कुल संख्या का कितना परसेंट है। इसका टोटल करो आप, इसका टोटल किया कितना आया 196, इसका टोटल करेंगे, देखो इसको 100 मान लो, ये कितना हुआ 200, ये 90 90 90, 270 और 200 कितना हुआ 470, अब एक्स्ट्रा कितना है 15, 8 4 12 और 3 15, 15 कितना हुआ 30, 470 और 30 कितना हुआ 500। 196 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो इसके पार्ट 1 में बताया था कि अगर ये 100 हुआ, इसको 100 बनाओ, आप 5 से डिवाइड करोगे आप, तो इसका मतलब ये नंबर अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका परसेंटेज में शो करेगा। तो 5 × 3 कितना हुआ 15, 5 × 9 45, 5 × 2 10, 39.2% आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम वर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है ए किसी काम को, एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है। शुरुआत के अंदर वो तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, जो काम बच गया वो बी के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा। देखो आपको पता है कि टाइम वर्क में अगर आप टाइम का एलसीएम लेते हैं तो भी टोटल वर्क है, अगर आप एफिशिएंसी को इसको डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका क्या होगा टोटल वर्क होगा। यहाँ एफिशिएंसी दे रखा है 25% 1/4 होगा। अगर 1/4 के हिसाब से देखें, इसका मतलब क्या हुआ 1/4 के हिसाब से कि अगर ये हर रोज 4 काम करता है, ए 4 पेज टाइप करता है, तो ये 1 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो ये कितना करेगा 5, ये 28% अधिक है। 28 × 5 कितना होता है 140 बटा 100, मतलब 1.4 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 6.4। अगर ये 4 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क को शो करेगा। ये टोटल वर्क हुआ आपका 160, इसका मतलब यहाँ टोटल वर्क कितना हुआ 160। अब 160 पेज अपने को टाइप करवाने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शुरुआत के अंदर ये तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, ये 4 पेज टाइप कर रहा है, ये 5 कर रहा है, ये 6.4 कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4 + 5 + 6.4, 5 दिन तक × 5, ये कितना हुआ 11 और 6 कितना हुआ आपका 9 से 15, 15.4 × 5 75 और 2 कितना हुआ 77 पेज आपके टाइप हो चुके हैं। तो रिमेनिंग कितना हुआ, अगर 160 में अगर आप 77 आप माइनस कर दोगे, पेज तो ये हो गया और 60 ये हो गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ आपका 83 शेष। ये पेज आपको किससे टाइप करवाने हैं, ये पेज आपको टाइप करवाने हैं बी से। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे अपने 5 से, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका 16 सही
3/5 डेज आपका आ गया इसके अंदर आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीए से रिलेटेड है। डीए के क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़े लगते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। देखो डीए के क्वेश्चन में यहाँ तो परसेंटेज की बात करेगा, यहाँ वो करेगा रेशो की बात, या करेगा वो औसत की बात। 2 नंबर दे देगा, उनका रेशो पूछ लेगा, वो नंबर उससे कितना परसेंट अधिक है, या वो आपसे पूछ लेगा कि इनका एवरेज कितना है। अगर देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी के द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या का औसत, कंपनी डी में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या है, वो औसत नहीं है, डी में जो संख्या है वो बी के औसत से कम है। देखो बी का एवरेज निकालना सीखो पहले आप। बी के नंबर पढ़ो आप। बी का पहला नंबर आपका 90 है, टेबल में सही कर लेना आप। 90, 118, 98, 106, 112, 118, इन सबको जोड़कर 6 से डिवाइड कर देंगे। वैसा नहीं करना, एक नया तरीका देखो आप लगभग कोई भी नंबर मान लो, हमने नंबर मान लिया, इनका एवरेज है 100। पहले वाला नंबर इससे कितना कम है, पहले वाला नंबर इससे 10 कम है, -10। दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तीसरा नंबर आपका 98 है तो 2 कम है। चौथा नंबर आपका 106 है तो 6 नंबर ज़्यादा है। पांचवा नंबर आपका 12 ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर आपका 18 ज़्यादा है। अगर आप इसका एवरेज निकालो, देखो आपके नंबर कितने हुए, 6, 10 और 2 12, इस 12 से कट गया 18, 18, 36 और 6 42 और 6 7 पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये नंबर जो हुआ बी का एवरेज जो हुआ वो हुआ 107। कोई भी नंबर ले लो आप, जो नंबर जाएंगे वो प्लस माइनस करते चलो, जितना प्लस हुआ उतना ऐड कर देंगे। ये तो कैंसिल हो गया, इससे 107 हुआ। अब ये करें कि 107 में डी का औसत नहीं करा, वो मिसप्रिंट है, डी के नंबर बताने जो इससे कम है। डी वाले नंबर देखो आप, ये तो डी के हुए, डी के नंबर कौन कौन से जो 107 से कम है, डी की टेबल रीड करो आप। एक नंबर तो 105 है, एक नंबर आपका 97 है, और डी की टेबल में एक नंबर है आपका 100। डी में ऐसे कितने इंजीनियरों की संख्या है जो इससे क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना होगा, 3। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डीआई से रिलेटेड है। लास्ट लाइन पे चले जाओ आप। कंपनियों ए और बी द्वारा 2015 और 18 में भर्ती की गई इंजीनियरों की कुल संख्या कंपनी सी और डी द्वारा 2014 और 18 में भर्ती की संख्या से अनुपात ज्ञात करो आप। देखो स्टेबल के अंदर देखो आप, अगर आप 2015 का अगर ए की वैल्यू देखते हैं तो 132, 2018 में 148, बी का रिजल्ट है 118, 112। इनका अगर अपने इनको टोटल करें तो ये कितना हुआ, 48 और 32, ये हो गया आपका रिजल्ट हो गया 80 और ये हो गया 280। अगर इसको ऐड करें ये कितना हुआ 40 और ये नंबर हुआ आपका 240। अगर इसको ऐड करें तो रिजल्ट कितना हुआ 520, 230, ये रिजल्ट हुआ आपका 510। और यहाँ की अगर बात करें तो ये हुआ आपका 190। 2014 का देखो आप, मैंने यहाँ पहले लिख लिया, 2014 में सी कितना 85 और 105, और बी का रिजल्ट कितना 105 और 125, ये कितना हुआ 30, और ये रिजल्ट हुआ आपका 230। अगर इसको ऐड करें तो ये कितना हुआ 0, 9, 3, 12, 3 और 1, 4। सिंपल सा इसका रेशो बताना है आपको क्या है, 0 से 0 कट गया। डिजिट सम देखो, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आपका कितना हुआ 17, और ये रिजल्ट आपका कितना हुआ 14। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 17:18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। D पॉइंट जो है वो BC भुजा पर स्थित है और AD जो है वो BC पर लंबवत है। AD जो है वो BC पर क्या है, लंबवत है। समबाहु त्रिभुज है। AD का जो मान है, AD का मान जो है वो 4√3 है। समबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप बताना क्या है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समबाहु त्रिभुज के अंदर नोट कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज में ये जो भुजा है AD भुजा है, ये भुजा आपका लंब है, ये भुजा आपकी माध्यिका है, और ये भुजा आपकी कोणर्धक रेखा है, एंगल बाइसेक्टर, कोणर्धक रेखा है। एग्जामिनर चाहे परपेंडिकुलर लेंथ लिखे, चाहे मीडियन लिखे, चाहे एंगल बाइसेक्टर लिखे, इन तीनों का मतलब यही है और तीनों से रिजल्ट आएगा आपका सेम। इसका मतलब क्या है कि 4√3 है। एग्जामिनर को सोचो, देखो समझो आप, उसकी सोच को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो माध्यिका देता है तो हर बच्चे को पता है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3/2a होती है, लेकिन आपको उलझाने के लिए उसने क्या किया, माध्यिका की जगह लंब लिख दिया।
ताकि कई बच्चे इसमें फिल्टर हो सके, या वो एंगल बाइसेक्टर लिख देगा। अपने को पता है कि अगर हर भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका जो मान है, इस AD का जो मान होता है वो ए के रिस्पेक्ट में √3/2 a होता है, और इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होगा। ए यहाँ साइड को डिनोट कर रहा है, ये किसके बराबर है, ये मान आपका दे रखा है 4√3 के बराबर। देखो ये आपस में घट गया, यहाँ से ए का मान कितना आ गया 8। अब बात कर रहे हैं इसके परिमाप की। परिमाप का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब अगर ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर हुआ, इन सबको अगर अपने ऐड कर दें तो वो रिजल्ट आपका हुआ 24 मीटर आपका हो गया आंसर। इसको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि ये नंबर आपका एक ही पॉइंट आपका लंब है, एक ही माध्यिका है और एक ही क्या है एंगल बाइसेक्टर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। उसने लिखा है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादित लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर यहाँ सीपी की बात करें और यहाँ एसपी की बात करें तो ये नंबर हुआ आपका 100, 25% अधिक अंकित करता है तो 125। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि अपनी कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा देता है। अगर वो 20% बढ़ाएगा तो इसका मतलब वो नंबर कितना हुआ 120। और यहाँ सेलिंग प्राइस को भी वो बढ़ाता है, कितने परसेंट बढ़ा रहा है 10%। अगर 10% बढ़ाएगा, 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट, तो ये कितना बढ़ा, यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा दें तो ये नंबर बढ़ा आपका 12.5। जब आप 125 में 12.5 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट हुआ आपका 137.5। वो कह रहे हैं ऐसा करने से उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। देखो नंबर बढ़ रहा है, कितना नंबर बढ़ रहा है इसमें, ये नंबर बढ़ रहा है आपका 17.5। आपको ये बताना है कि ये 17.5 जो है वो 120 का कितना परसेंट है। 17.5 अपॉन 120 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 0, यहाँ कैंसिल हो गया। 12 इंटू 1 12, 5 5 12 इंटू 4 48। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसका ऑप्शन रीड करो। आपके पास जो आंसर है वो 14 पॉइंट समथिंग वाला कौन सा है, सी ऑप्शन 14.6% आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। देखो 4 नंबर्स ले लेते हैं, इनका जो औसत है यहाँ 5th नंबर, इसका कितना है, इसका एवरेज की अगर बात करें तो कितना दे रखा है 3 गुना दे रखा है एवरेज। अगर ये 3 गुना है 4, एवरेज है ये, अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 और ये 12, एवरेज के हिसाब से 3, टोटल के हिसाब से ये 12 है। इसका मतलब इन सबका टोटल हुआ 13। 13 रेशो की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। अगर औसत को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबका टोटल आ जाएगा, क्योंकि अगर इस साइड आपने टोटल लिखा तो इस साइड भी आपको टोटल लिखना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो आप 13 इंटू 6 कितना हो गया 78 और यहाँ फिर दोबारा से अगर देखें तो फिर 78, 6.6। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 3, तो ये रिजल्ट आपका एक रेशियो शो करेगा 33। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है कि 5वीं संख्या ज्ञात करें, ये वाला नंबर आपसे पूछा है, इसको आप 33 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 33 आपका आंसर। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपने 3 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 के अंदर भी आपने किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलिगेशन चैप्टर से है। ये कह रहा है सेम कैपेसिटी की 2 बोतल हैं, अगर उसके अंदर अगर अपने ऑरेंज जूस की अगर बात करें वो कितना है 35% और 33 1/3%। ग्रीन वाला देखो आप वो सही है। अगर मैं फर्स्ट ऑरेंज की बात करूँ तो फर्स्ट वाले बोतल के अंदर कितना परसेंट है, ये दे रखा है 35%। सेकेंड वाले में कितना दिया हुआ है 33 1/3%। इसके बाद लिखा है जो रिमेनिंग है, जो बच गया वो एप्पल है, वो सेब का जूस है। 35%, 100% में 35% माइनस करोगे तो यहाँ नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 65%। 1/3 अगर आप माइनस करोगे, ये 1/3 है तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 66 2/3%। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन दोनों को बोतलों को एक दूसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो आपको सेब के रस का परसेंटेज बताना है इसका। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बात चल रही है सेम कैपेसिटी की। इसका मतलब ये जो नंबर अगर इसका फाइनल रिजल्ट निकालें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो इसका एवरेज होगा, क्योंकि 20 की वैल्यू होगी
अगर 65% और 66 के बीच की वैल्यू देखें, अगर इसका एवरेज देखें, देखो इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो इसके ऑप्शन को रीड करो आप। 65 और 66 के अगर देखें तो एक ही ऑप्शन है जो 65 पॉइंट समथिंग वाला, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। वैसे अगर आपको चेक करना है तो 65% तो होगा ही होगा। ये एक्स्ट्रा कितना है, ये 1 से 2/3% एक्स्ट्रा है। इससे 1 से 2/3% का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 5/3, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा एवरेज के अंदर, तो ये रिजल्ट हुआ 5/6। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना होगा 65 से ही 5/6% आपका हो गया आंसर। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो फर्स्ट बोतल के अंदर ये कितना है 35%, सेकंड में कितना है 1/3%, रिमेनिंग कितना है 65% और ये कितना है 66 2/3। जो एप्पल होगा वो बीच का नंबर होगा। 65 और 66 से 2/3% के बीच का नंबर 65 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं। बाकी आप इसका रेशो बना के भी कर सकते हैं। देखो 35% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, बाद में इनका दोनों का टोटल करके भी सेम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये अप्रोच बेस्ट रहेगी, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये, अगर आप कोई बच्चे अगर मान लो अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन को देख रहे होंगे, अगर आपने 2018-19 में देखे तो ये क्वेश्चन तो एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया है टीसीएस का। टीसीएस में पैटर्न में जो नए बदलाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो ये पावर 4 है, ये 2 है, तो इसके फैक्टर करेंगे। 21 का एक फैक्टर है 7, ये किसी न किसी के आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। अगर 21 का एक फैक्टर 7 है तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर कितना हुआ इसका 30, 7 × 3 कितना होगा 21। दूसरा नंबर जो होगा अगर आप इसको फैक्टर करोगे, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो यहाँ जो नंबर आएगा वो माइनस आएगा यहाँ। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो x² - xy + y² होगी। अगर आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, इसको आप a मान लो, इसे b मान लो, आप a और b, a² - b², जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर आएगा उसके फैक्टर करो आप। 21 है तो 7 और 3, अगर मान लो यहाँ 28 लिखा होता, यहाँ 7 होता तो यहाँ 4 आता, अगर यहाँ 40 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा, देखो इसके बाद के रिजल्ट देखो आप, इसके बाद के रिजल्ट अगर अपने इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ने पर आपके पास जो नंबर आया ये तो बढ़ जाएगा आपस में। यहाँ से जो रिजल्ट आया वो आया x² + y², ये डबल हुआ तो इसका मतलब दोनों का जोड़ हो गया और ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब x² + y² का अगर आपको रिजल्ट निकालना है, ये याद रखना है आपको कि दोनों के जोड़ में 2 का भाग दे देंगे। 10 में 2 का भाग दिया तो रिजल्ट कितना आया 5। और अगर इनका डिफरेंस लें, अगर इनका डिफरेंस को आप आधा करोगे तो xy आएगा, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 2। अब आप इसका एलसीएम लो, यहाँ कितना आया x² y² + x², ये रिजल्ट 5, यहाँ शिफ्ट कर दो आप। xy का रिजल्ट कितना है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, आपका रिजल्ट हुआ 5/4। फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप रिवाइज कर लेना। ये लगभग आपको ये मान लो कि हर 2 या 3 शिफ्ट के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही आया है, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, बहुत फायदा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 को ऐसे एक पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 8। आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर ऐसा से x के कितने मान इसमें संभव हो सकते हैं। देखो आप पहले आप सोचो कि अगर ये 8 आ रहा है तो इसका मतलब जो x होगा वो आपका जो नंबर होगा वो होगा 192। अब 192 के फैक्टर करो, उसके फैक्टर बताने कितने पॉसिबल हैं 192 के। अगर आप इसके फैक्टर करो, देखो आप फैक्टर्स चैप्टर पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। अब डिजिट सम देखो 11 और 12, एक तो 3 तो होगा ही होगा, 3 इंटू ये कितना हुआ 64। अब आप 64 को अगर आपको ध्यान हो तो इसको अपने 3 × 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 4 8 और 8 का स्क्वायर। अगर इसके टोटल फैक्टर अगर अपने को निकालने हो तो टोटल फैक्टर जो है वो जितनी पावर होती है +1 करते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं +1 करके। आपको जब फैक्टर्स चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा, फैक्टर्स में यहाँ 9 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो आपको सिखाई जाएंगे। उनमें एक टोटल फैक्टर्स भी होता है कि जितनी भी पावर्स होंगी उनको निकाल लेंगे, उनमें +1 करके आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 और 7 कितना हुआ 14, तो टोटल फैक्टर हुए 14। लेकिन आप 192 के अंदर वो फैक्टर भी अपने को बताने जो वो फैक्टर इसके अंदर काउंट नहीं होंगे जिनके रिजल्ट 8 से कम है, क्योंकि 8 से कम होंगे तो पॉसिबल कैसे। अब 192 में देखो एक फैक्टर 1 हुआ, 1 तो होगा ही होगा, लास्ट डिजिट आपका 2 है तो इसका मतलब 2 भी है, डिजिट सम के हिसाब से 3 भी है, लास्ट के इसके रिजल्ट को देखो 92 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 4 भी होगा।
5 होगा नहीं, अगर 2 और 3 है तो 6 भी होगा। अगर 7 की बात करें, यहाँ से 7 से डिवाइड करके देख लो आप, 7 × 2 कितना हुआ 14, 5 और 2 7 नहीं है। 8 से अगर चेक करें तो 8 के हिसाब से यहाँ कितना होगा, यहाँ तीसरा नंबर ऑड है, 4 ऐड कर लो आप, 96 8 से डिवाइड है। इसका मतलब जो नंबर होगा, फैक्टर होगा, वो 8 से बड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 14 में से 6 फैक्टर आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 8। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है अलजेब्रा का, स्टार्टिंग में करवाया जाता है क्लास के अंदर। ये कह रहे हैं x² + 3x + 1 की वैल्यू अगर 0 है तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का रिजल्ट बताना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 अप्रोच बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये देखो कि जब भी क्वेश्चन पावर में, पावर 2, पावर 4, पावर 6 में पूछा जाए, आपका वो ऑप्शन राइट होगा जो n² - 2 फॉर्म में होगा। n यहाँ देखो आप, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये 18 के स्क्वायर के आसपास है। अगर आप 18 का स्क्वायर - 2 करते हैं, 324 में अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 322 होगा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। n² - 2 फॉर्म में जो होगा वही आपका आंसर होगा। और अगर इसका मेथड देखें, फर्स्ट मेथड क्या है, देखो पावर आपको 6 चाहिए, या तो आप स्क्वायर से क्यूब बना लो या क्यूब से स्क्वायर बना लो, दोनों केस में कंडीशन सही है। देखो सबसे पहले अपने को x की पावर 6 लाने के लिए इस एक्सप्रेशन को अपने x से डिवाइड करते हैं। जब आप x से डिवाइड करोगे तो x + 1/x, ये रिजल्ट हुआ आपका 3, इधर आके किसका हो गया -3। यहाँ से x² + 1/x² का जो रिजल्ट होगा, हमें पता है कि यहाँ जो रिजल्ट होता है वो आपका जो भी ये वैल्यू दे रखी है उसके स्क्वायर में -2 करते हैं, तो 9 में से 2 के कितना हो गया 7। और यहाँ से अगर अपने को क्यूब बनाना है, अगर आप इसका क्यूब करोगे तो दिए गए एक्सप्रेशन के क्यूब में क्यूब करके -3 × राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड, ये कितना हुआ 343 में से 21 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना हुआ 322। ये तो हुआ जब आप स्क्वायर से क्यूब में गए। अब सेकंड अप्रोच क्या है इसकी, आप पहले क्यूब कर लो। आपको पता है कि क्वेश्चन का रिजल्ट ये है, अगर इसका क्यूब करें, क्यूब जो होगा वो राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड होगा, माइनस के 27 में प्लस के 9 ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -18। और पावर अगर 6 कर दें तो अपने को पता है कि अब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो राइट साइड का स्क्वायर -2 होगा, तो -18 का स्क्वायर -2, 324 - 2, रिजल्ट आपका यहाँ से कितना आ गया 322 आपका हो गया आंसर। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में n² - 2 फॉर्म आपके दिमाग में आनी चाहिए। इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको तरीके सारे के सारे आने चाहिए। देखो आप, ये इस तरह के सॉल्यूशन है। ये आपका 3 मार्च 2020 शिफ्ट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया और इसकी थर्ड शिफ्ट कल आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो कुल मिला के कुछ बातें मुझे आप लोगों से करनी थी कि शुरुआत के अंदर आपको भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। माइक भी अगर लेना हो तो वो भी मार्केट के अंदर नहीं अवेलेबल नहीं है, कैसे भी करके आपकी क्लासें अरेंज करवा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस क्लासों को बहुत अच्छे से आप लोगों का प्यार चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छे से इस क्लासों को आगे अपने को कंटिन्यू करना है। और कई बच्चों ने के पास, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए कि सर लाइव क्लासेस स्टार्ट करो। आप लाइव क्लासेस के लिए आप लोगों का धीरे धीरे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने सब्सक्राइब होंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं यूट्यूब की, वो कंडीशन जैसे फुलफिल हो जाएंगे आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए इसके लिए। देखो इस चैनल को बनाने के पीछे एक ही कारण है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझा दी थी ये बात, कि इस चैनल में कोई भी फालतू की नॉनसेंस नहीं करवाई जाएगी कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब है। अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पर अगर वो सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ब्लाइंड फेस करके, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप वो कर लेता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे साथ प्रॉब्लम कब आती है, जब हम कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं। हमें आज शौक होता है 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए। आप कभी भी एकांत में जगह में बैठ के देखो कि अगर 2-2, 3-3, 4-4 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लोगों से आप कितना पीछे चले गए। क्यों पीछे चले गए, इसके पीछे क्या कारण है। देखो कोई भी एक कहावत है ना कि अ बिग सैक्रिफाइस बॉर्न अ बिग सक्सेस, बहुत बड़ा परित्याग ही ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी दिलाता है।
आज आप लोगों के सामने अगर आपको क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में करवाने होते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक सीरीज़ को बनाने के लिए। जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो कोई मेहनत करने की, बहुत कम मेहनत हो जाएगी स्टार्टिंग में, लेकिन ज़रूरी है। चलो बच्चे फ्री बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भी फ्री बैठे हैं कि चलो कम से कम एक बच्चों के टच में रहें। तो जो भी चीज़ है सबसे पहले आप प्रायोरिटी अपनी फिक्स करो कि अपने को करना क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखो। आप कहते हैं सक्सेस इज कमिंग टू दोज पर्सन्स हु आर वेरी बिजी टू लुक फॉर देम। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमेगी जो उसे पाने के लिए हद से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। अगर आप बातों में लगे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे नेट पे लगे रहते हो, आप सोचो, खुद अपने आप को टाइम दो। लॉकडाउन में अगर आप समझो इस कंडीशन को कि अगर इस सिचुएशन के अंदर कितना कुछ क्लियर हो गया। अगर किसी बंदे की मान लो किसी की सेविंग करने की आदत नहीं है तो मुझे ये लगता है कि उसने उस अपनी इस हैबिट को इम्प्रूव करेगा। आप भी इस चीज़ को इम्प्रूव करो ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा समाज में एक अलग नाम होना चाहिए। मैं जैसे जैसे एक हैबिट बना लो कि कैसे भी करके अपने को सुबह 7-10 से 11 बजे का टाइम देना ही देना है। देखो अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते हो, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते हो तो आने वाले 6 महीने बाद भी आपकी जॉब कन्फर्म है। हमारे साथ प्रॉब्लम कब आती है कि हम टाइम तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसको 2-4 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन फिर वैसे हो जाते हैं। कैसे भी कर लो कि अपने आप को समझाना है कि नहीं यार मुझे करना ही करना है। बस आने वाले टाइम में नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके नाम से एग्जांपल दें कि यार वो देखो उस बच्चे ने कुछ किया है ज़िंदगी के अंदर। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, बाद में कुछ टाइम बाद आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और थोड़ा सा शुरुआत के अंदर देखो आपको साउंड की प्रॉब्लम्स आ सकती है। धीरे धीरे उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़, एक भी कोई सामान मंगवाने के लिए मार्केट से तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको भी पता है कि सारा मार्केट बंद पड़ा है और काफ़ी चीज़ों में शुरुआत के अंदर दिक्कत आई, इसलिए थोड़ा सा ये डिले हुआ है। मैं तो 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर देता इसे, लेकिन चलो जब जागो तभी सवेरा है। और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप इसे कंटिन्यू करो। मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहो। आप देखो ये चैनल, अगर आपने इस चैनल को फॉलो कर लिया, आप चैनल अगर आप ढंग से पढ़ते हो, नो डाउट आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हज़ारों बच्चे पढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर, वो ऑटोमेटिक उनको पता है कि किस लेवल का पढ़ाया जाता है। और जो भी एक्स्ट्रा जो भी बात होंगी वो किसी दिन अपने कोई एक दिन फिक्स कर लेंगे, उस दिन आपसे डिस्कस होंगे। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। ऑल दी बेस्ट, कल मिलते हैं।